चंद दिन कबल एक वीडियो देखी, किसी मगरबी मुल्क के देही इलाके में एक ट्रालर रास्ते में खराब हो गया। ड्राइवर जब नीचे उतर कर ठीक कर रहा था तो करीबी गांव के 2 बच्चे खेल ही खेल में कंटेनर में छप गए। जब गाड़ी दोबारा चल पड़ी तो बच्चे अंदर ही रहे, और जब 200 किलोमीटर बाद ट्रालर रुका तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलते ही देखा 2 खौफजदा बच्चे खामोश खड़े हैं। वो खेल जो चंद लम्हों का तजस्सुस था अब एक ड्रामा बन चुका था। जिंदगी अक्सर इसी तरह धोखे से आगाज करती है। हम समझते हैं कि ये सब वक्ती है, मगर जब आँख खुलती है तो हम अपने असल से बहुत दूर जा चुके होते हैं। इससे मुझे याद आया कि मैंने अपनी फैमिली के साथ एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म देखी थी, यानी सच्चे वाक़ये पर मबनी मुबैना। यही कुछ एक हिंदुस्तानी बच्चे सारो के साथ हुआ। वो सिर्फ 5 बरस का था जब वो अपने भाई के साथ कार्गो ट्रेनों से कोयला चोरी करके बेचता था। एक शाम वो भाई के साथ स्टेशन आया। भाई ने कहा, यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। वो लम्हा जिंदगी का भयानक लम्हा बन गया। सारो इंतजार करते करते कोयले वाली कार्गो ट्रेन के डब्बे में बैठ गया। नींद आई और सो गया। जब आँख खिली तो वो हजारों मील दूर कलकत्ता पहुंच चुका था। जुबान, चेहरे, गलियां सब अजनबी। वो रोता रहा, मदद मांगता रहा, मगर कोई उसकी जुबान ना समझ सका। किसी तरह वो यतीम खाने पहुंच गया। वहां पलता रहा कि फिर एक दिन एक ऑस्ट्रेलवी जोड़े ने इसे गोद ले लिया। नया घर, नई जिंदगी, नई जुबान, हता के जोग्राफिया समेत सब कुछ बदल गया, मगर अंदर कहीं कुछ वैसा ही रहा। मिट्टी की खुशबू, माँ के लम्स की याद और बड़े भाई गुड्डू की आवाज़। यहीं रुकना। वक्त गुजरा, सारो जवान हुआ, लेकिन दिल का खला बढ़ता गया। दुनिया की रंगीनियों में भी एक कसक थी जो बेचैन रखती थी। एक दफ़ा उसके घर में हिंदुस्तान तर्ज की मिठाई आती है, और वो मिठाई इसे हजारों मील दूर उसके गांव और बचपन में ले जाती है, जब वो कोयला बेचकर वो मिठाई खाते थे। फिर दोस्तों के मशवरे पर अपनी याददाश्त के सहारे एक दिन इसने गूगल अर्थ पर अपने माजी की गलियों को ढूंढना शुरू किया। हर क्लिक इसे मिलता जलता मंजर दिखाती, मगर वो सारो का गांव नहीं था जहां इसकी माँ थी। मगर हर मंजर में एक उम्मीद जरूर होती थी। बिलाखिर जब इसकी तलाश रंग लाई और बरसों के बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो माँ के चेहरे पर वही रोशनी थी, उसके लम्स में वही ममता थी जो याददाश्त में महफूज थी। अल्फाज खत्म हो गए, बहते हुए आंसुओं में सिर्फ लम्स बाकी रहा, वही पहचान जो ना गैर जुबानों से मिटी, ना वक्त छीन सका। मुझे लगता है कि इस तरह के वाकयात बताते हैं कि तहजीबें, लिबास, जुबानें और रिवाज बदल जाते हैं, मगर असल नहीं बदलती। इंसान कहीं भी चला जाए, इसके अंदर वही पहला लम्स, वही खुशबू, वही घर की याद जिंदा रहती है। एक दिन इसे अपने असल में लूटना पड़ता है। सारो, जो अपना नाम भी गलत बताता था, असल नाम शेरू था। उसकी कहानी इस सच्चाई का इकरार है कि जिंदगी की सबसे तवील मुसाफत वो है जो इंसान अपने अंदर तय करता है और उसको अपने घर वापस ले जाती है, जहां ना फासला रहता है, ना वक्त, सिर्फ पहली शनाख्त और पहला लम्स बाकी रहता है। तौकीर बाहमला।